आज के शो में रुपए की कदर में इस्तेहकाम, स्टॉक मार्केट में इजाफा, डीजी आईएसपीआर ने भी सियासी गैर यकीनी के मनफी असरात की तस्दीक कर दी। हमारी कोई माशी प्लानिंग नहीं थी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के इंकशाफात, तहरीक इंसाफ हुकूमत की नाकिस माशी हिकमत अमली के नुकसानात बेनकाब। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सफान खान। नाज़रीन, आज बहुत अहम दिन साबित हुआ। आज के दिन बहुत सी अहम बातों की वजाहत आई। नेशनल सिक्योरिटी इजलास के अंदर हुआ क्या, दरअसल हकीकत सामने आई। बहुत सी चीजें खुलकर सामने आई जो आगे और भी आनी है। यकीनी तौर पर सियासी बयानिया जो तश्कील दिया गया एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का, उस हवाले से भी कुछ अहम वजाहतें डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई। ये सारी सूरत हाल तो मुल्की सियासी जो माहौल है उस पर यकीनी तौर पर असरअंदाज होगी, लेकिन मुल्की सियासी माहौल पाकिस्तान की मईशत पर भी असरअंदाज होता है। पिछले कुछ दिनों में हमने उस तमाम असरात को पाकिस्तानी मईशत पे आते हुए देखा जब इस मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। इस गैर यकीनी की सूरत हाल में पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व्स गिर रहे थे, स्टॉक मार्केट गिर रही थी, डॉलर बढ़ रहा था, पाकिस्तानी रुपया भी मुसलसल नीचे जा रहा था। इस सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि एक अजीब, एक हैजान खेज सियासत की इस कैफियत के अंदर पाकिस्तानी मईशत का मुसलसल नुकसान होता जा रहा था। और इस बात की तस्दीक आज डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई। उन्होंने बताया कि किस तरह पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेशनलिटी आपस में लिंक्ड है और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का नुकसान क्या हुआ। उन्होंने यह भी अर्ज किया और बयान किया कि किस तरीके से नई हुकूमत आने के बाद जो बज़ाहिर स्टेबिलिटी नजर आई उसकी वजह से स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर में इजाफा हुआ। डीजी आईएसपीआर की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां माशी हवाला दिया गया, आपको वो हिस्सा सुनाते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। यस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नेशनल सिक्योरिटी का दारोमदार है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेरे ख्याल में जिस दिन नई गवर्नमेंट ने स्वेर इन किया उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी आपकी ऊपर गई, आपका डॉलर का रेट भी नीचे आया। तो इन अ वे इट इज एन इंडिकेटर के सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज रिटर्निंग, बट आई थिंक इसको सस्टेनेबल रखने के लिए शायद सस्टेनेबल होने के लिए भी शायद थोड़ा टाइम लगेगा। जिन चीज़ों की तरफ इन्होंने इशारा किया कि सस्टेनेबल होने के लिए, यानी इन तमाम जो मुस्बत इशारे इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं, इनको मज़ीद सस्टेनेबल बनाने के लिए बहुत से इकदाम अभी इस हुकूमत को करने होंगे। यही तवक्को हमारी इमरान खान साहब की हुकूमत से थी कि शायद वो इकदाम करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैनिफेस्टो, उसके कुछ सीधा पॉइंट्स मैंने इस वक्त अपने पास लिखे। इस मैनिफेस्टो के अंदर साल 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्लान का जिक्र किया था। इस प्लान के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां देना चाहती थी, उसके अलावा एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स, उसके अलावा टैक्स रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में रिफॉर्म्स, और इन सब के हवाले से कुछ ऑब्जेक्टिव्स और कुछ प्लान यानी कुछ स्ट्रेटजी डिफाइंड थी कि आखिरकार हमारे गोल्स क्या होंगे और उनको अचीव किस तरीके से किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल इस खूबसूरत मैनिफेस्टो यानी 18 पेजों के मैनिफेस्टो तक तो महदूद रही, लेकिन अमली तौर पर क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खुद उसके साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ने कल बेनकाब की जब उन्होंने कहा कि हमारा कोई माशी प्लान नहीं था, जो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का भी उन्होंने जिक्र किया। अपने फेलियर को, अपनी जबानी अपने एतराफ जुर्म को बयान करते हुए क्या कहा शौकत तरीन साहब ने और उनके तर्जुमान जो उनके साथ मौजूद थे। हम थोड़ी देर में आपको सुनाएंगे इस अहम तरीन बयान को कि शौकत तरीन साहब ने क्या कहा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे नाज़रीन के इस पूरी सूरत हाल के अंदर माशी हवाले से इमरान खान साहब माजी में क्या कहते रहे और किस तरह उस इस्तेहकाम को जिसका डीजी आईएसपीआर जिस तरफ निशानदेही कर रहे थे उसको हासिल करना कितना ज़रूरी है मौजूदा माशी हालात में। इस पूरी सूरत हाल से आगाह करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने प्रोग्राम के पिछले हिस्से में यानी फर्स्ट सेगमेंट में आपको ये बयान किया कि किस तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन अहम तरीन मामलात पे आज डीजी आईएसपीआर ने गुफ्तगू की है।
डॉलर और इसका इंपैक्ट और जो गैर यकीनी सूरत हाल थी इस पर भी बयान किया है। लेकिन इस सूरत हाल से आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता रहा था कि एक मैनिफेस्टो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें बड़ी खूबसूरत बातें लिखी थी। उस मैनिफेस्टो में किस तरह बयान किया गया था कि किस तरह टैक्स रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में रिफॉर्म्स, पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स, मुख्तलिफ चीजें की जाएंगी, किस तरह जीडीपी को बढ़ाया जाएगा, एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा, ये सारी बातें उस मैनिफेस्टो में लिखी थी। लेकिन कल शौकत तरीन साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी चीजों को कर बेनकाब जब उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की माजी की हुकूमत जो पिछली गुजरी है इमरान खान साहब की, इसकी सब में बड़ी गलती यह थी कि इसके पास 4 साल तक कोई प्लान ही नहीं था। शौकत तरीन साहब की जबानी सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। सबसे बड़ी नाकामी जो हमारी है वो ये है कि हमने बेसिकली जो है जो हमारी जो प्लानिंग थी, जब आए थे हमारे पास कोई प्लान ही नहीं था। इकोनॉमिक प्लान बनाते 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 हमारे पास टाइम लगा, उससे हमारे रिटार्डेशन हुई है। दूसरी एक मैं बड़ी नाकामी समझता हूँ ये स्टेट ओन एंटरप्राइजेज है, इसके ऊपर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे हालांकि डॉक्टर इशरत ने बड़ा अच्छा प्लान दिया, हमने उस पर कुछ नहीं किया। हमने कुछ भी नहीं किया, ना हमारे पास कोई प्लान था। ये खुद वजीर खजाना शौकत तरीन जो साबिक थे इमरान खान साहब के, ये खुद अपनी जबान से फरमा रहे हैं कि कोई प्लान मौजूद नहीं था। हमने ये भी देखा कि जिस माशी इस्तेहकाम का आज DGI-SPR प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र कर रहे थे, यानी जब वो कह रहे थे कि डॉलर कम हुआ है, रुपए को इस्तेहकाम मिला है, स्टॉक मार्केट बढ़ी है, ये कितने अहम इशारे होते हैं किसी भी मईशत के लिए। बुनियादी तौर पर तो उसके जो डेफिसिट्स होते हैं, यानी फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट, ये बुनियादी उसकी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी उसकी सेहत की अक्कासी करते हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान में जो भी डॉलर मूवमेंट्स फॉरेक्स मार्केट में होती हैं, उससे एक बेचैनी की फिजा पैदा होती है। न सिर्फ महंगाई बढ़ती है बल्कि बेचैनी भी होती है, एक हैजान की कैफियत होती है, सरमायाकारों का कॉन्फिडेंस हर्ट होता है। ये सब कुछ होता रहा। मैं आपको बताऊं साल 2018 में यानी दिसंबर 2018 में इमरान खान साहब का इंटरेक्शन हुआ था मीडिया के एंकर्स से, और उस इंटरेक्शन में उनसे सवाल पूछा गया था। यहाँ वो साबिर शाकिर साहब ने सवाल पूछा था, सीनियर साफी है, कि जब डॉलर 8 रुपए दो बार 8 रुपए बढ़ा, रुपया 8 रुपए नीचे गया, तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? स्टेट बैंक क्यों ये सब कर रहा था? इंटरवीन क्यों नहीं किया फाइनेंस मिनिस्ट्री ने? आपको क्या पता नहीं था क्या हो रहा था ये? तो इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया था वो इंतहाई मुझे का खेस था। क्या कहा था उन्होंने, जरा सुने। हमने इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज के ऊपर पता चला रुपया गिरा है। अच्छा, लेकिन और वैसे इवेंचुअली होने भी आपके देखिए इदारों को ऑटोनमस और मजबूत होना चाहिए। जिस चीज की इतनी अहमियत है, जिसका जिक्र आज DGI-SPR भी कर रहे थे कि किस तरह डॉलर का बढ़ना गिरना, उसकी कह रहे थे कि स्टेबिलिटी आ रही है। वज़ीर इमरान खान साहब टीवी से देखकर उनको यह इल्म हुआ था 2 बार करेंसी गिरने का, कि करेंसी गिर चुकी है और 8-8 रुपए गिर चुकी है, डिप्रिसिएशन हो रही है करेंसी की। उनको ये इल्म टीवी देखकर हुआ दोनों बार, ये उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स दिसंबर 2018 में उन्होंने ये कहा, इससे कुछ 1 या 2 माह कबल असद उमर साहब अशर शरीफ साहब के प्रोग्राम में गए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जो करेंसी गिर रही है, क्या वजीर आजम को इसका इल्म है, किस किस को इल्म है इस बात का, तो असद उमर साहब ने बिल्कुल ही अलग जवाब दिया। उनके मुताबिक तो इमरान खान साहब को इल्म था कि करेंसी गिर रही है। क्या कहा असद उमर साहब ने इस इंटरव्यू में? लेट्स हियर दिस। मुझे और प्राइम मिनिस्टर को पता था, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे टीवी से पता चला, तो इस मुल्क के अंदर 16 रुपए करेंसी गिर चुकी थी, और ना प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे टीवी से पता था, फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि मैंने उनको स्टेट बैंक ने बता दिया था। ये मुल्क चल किस तरह रहा था, जिस पर आज DGI-SPR कह रहे हैं स्टेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के मामलात माशी किस तरह चल रहा था पिछले 4-5 साल से, किस तरह 4 साल से ये हुकूमत काम कर रही थी। ये बड़े संगीन नौयत के सवाल आते हैं कि एक कहता है मैं टीवी से देख रहा था, एक कहता है स्टेट बैंक बता रहा था। और फिर यही बयानिया जब दूसरी हुकूमतों में डॉलर बढ़ता था या गिरता था, तो असद उमर साहब इसको जोड़ देते थे कि ये आपने स्टेट बैंक नहीं, जिसे इमरान खान साहब कहते हैं कि स्टेट बैंक एक ऑटोनोमस बॉडी है, मर्जी थी, उसने हमें नहीं बताया, उसने कर दिया। जब ये होता था माजी की हुकूमतों में, तो खुद असद उमर साहब नेशनल असेंबली के फ्लोर पर आकर वो क्या कहते थे माजी की हुकूमतों को? वो कहते थे कि ये IMF ने करवाया है, ये स्टेट बैंक नहीं कर रहा, ये IMF की डिक्टेशन पर हो रहा है। असद उमर साहब का अपना बयान नेशनल असेंबली के फ्लोर पे जब यही कुछ नून लीग के दौर में हुआ, जब डिप्रिसिएशन हो रही थी करेंसी की। लेट्स सी दिस आल्सो। आपने सुना होगा नाज़रीन, जब बानी MQM बयान करते थे तो MQM की क़यादत अपने चेहरे छुपा के घूम रही होती थी, और फिर उसके बाद जब वो अलग हुए तो फिर यहाँ पर लोग कहते थे कि हमने ला ताल्लुकी कर दी, हमारा उनके बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर यही होता था, जब डॉलर बढ़ता था, रुपया गिरता था,
तो प्राइम मिनिस्टर कहते थे मुझे नहीं, स्टेट बैंक बढ़ा रहा है, मुझे नहीं बताया, टीवी पे मैंने देखा है। फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे कि स्टेट बैंक ने उनको बता दिया है। और जब यही सब कुछ माजी की हुकूमतें कहती थी कि स्टेट बैंक कर रहा है, हम नहीं कर रहे, तो उनको कहा जाता था कि ये IMF आपसे करवा रहा है, ये आप खुद नहीं कर रहे। तो ये बयानियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुसलसल बनाती रही। लेकिन सवाल यही है कि जब ये सब कुछ करेंसी, और मैं आपको बताता हूं वो जो टेबल के जरिए, कि जब 124 रुपए पर रुपया इनको मिला, जिसको ये तकरीबन 185 190 रुपए तक लेके गए, अगर मैं फरवरी के एंड तक बताऊं तो 177 रुपए 50 पैसे तक लेके गए। ये सारी जो डिप्रेशन हुई, इसका बदतरीन नुकसान हुआ पाकिस्तान को, महंगाई की सूरत में नुकसान हुआ पाकिस्तान को, खुद कर्जों की सूरत में नुकसान हुआ, जो आपकी डेट पेमेंट्स थी, डेट सर्विसिंग थी, उसका नुकसान हुआ। और ये भी मैं नहीं कहता, मैं आपको बताऊं कि शौकत तरीन साहब जब वजीर खजाना बने, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया नदीम मलिक साहब को, उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि ये ना बैंक करवा रहा था, ना ये IMF हमसे करवा रहा था, ये स्टेट बैंक खुद नहीं कर रहा था, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं कर रही थी, ये वजीर आजम नहीं कर रहे थे, ये IMF ने। और जो उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया वो कहा कि सत्यानाश कर दिया इन्होंने मईशत का, ये करवा कर, शरह सूद को ऊपर ले जाकर और रुपए को नीचे गिराकर सत्यानाश का लफ्ज इस्तेमाल किया शौकत तरीन साहब ने। ये सब कुछ जो ड्रामा चल रहा था इसके ऊपर, क्या कहा खुद इमरान खान साहब के वजीर खजाना ने इनकी इन माजी की पॉलिसीज के बारे में, या जो मुस्तफिल पॉलिसीज चल रही थी। लेट्स हियर दिस आल्सो। तो अगर अब तहकीकात बैठती है और सवाल उठता है कि ये 124 से 190 तक कैसे गया, तो शौकत तरीन कहेंगे कि इमरान खान तो बेकसूर था, असद उमर साहब कहेंगे कि स्टेट बैंक तो उनको बता चुका था, इमरान खान साहब कहेंगे मैं टीवी देख के देखता था कि डॉलर बढ़ चुका है, और शौकत तरीन साहब कहेंगे IMF करवा रहा था। स्टेट बैंक क्या कहेगा? और ये कोई सवाल पूछेगा या नहीं पूछेगा कि आखिरकार इस मुल्क के इस माशी और मईशत के साथ जो खिलवाड़ जारी रहा पिछले 4 साल के दौरान, ये आखिरकार इसका नुकसान, नाकाबिले तलाफी नुकसान जो हुआ, इसका खमियाजा जो हम सब ने भुगता, आखिरकार इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई हिसाब लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा? ये वो मुतज़ाद बयानात थे इमरान खान साहब की फाइनेंस टीम के और खुद उनके, जो डॉलर के हवाले से थे। मैं वापस आकर आपको ये बताऊंगा ब्रेक के बाद कि किस तरह पाकिस्तान की एक्सटर्नल साइड के साथ भी ये खिलवाड़ हुआ, करंट अकाउंट सरप्लस, डेफिसिट, और उस पर किस तरह के मुतज़ाद बयानात और पॉलिसीज तसलसल के साथ पिछले 4 साल जारी रहीं। खुद इनकी अपनी माशी टीम की कॉन्ट्रडिक्शंस हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन आपके सामने बड़े अहम हकाइक हम कर रहे हैं बेनकाब। करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ आपको लेकर आते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स आपके सामने रखते हैं। इन नंबर्स को आप गौर से देखें। अगस्त 2021 से शुरू करें, जुलाई 2021 में 0.77 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट अगस्त 2021 में बढ़कर 1.47 अरब डॉलर तक चला जाता है। और फिर इसमें मुसलसल हम देखते हैं कि गिरावट आती है एक माह सितंबर के अंदर, लेकिन फिर मुसलसल इजाफा होता है और जनवरी 2022 में यह बढ़कर 2.53 अरब डॉलर महाना पर पहुंच जाता है। यह वो करंट अकाउंट डेफिसिट है जिसके बारे में मुसलसल इस हुकूमत ने दावा किया कि यह माजी में पहली बार हुकूमत ऐसी रही है। खुद इमरान खान साहब के दावे रहे कि हमने खसारे को खत्म कर दिया। इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ूं, आप सुने कि इमरान खान साहब दावे क्या करते रहे जब करंट अकाउंट था और उन्होंने उसको खत्म किया था। उन्होंने क्या कहा था शुरू में? लेट्स हियर दिस। पाकिस्तान एक मुश्किल वक्त से निकल के अब हम एक स्टेबल और आगे बढ़ने के स्टेज पे आ गए। हमारी अल्लाह का शुक्र है। जो सबसे मुश्किल चीज होती है करंट अकाउंट, 17 साल के बाद 5 महीने पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है वो सरप्लस पे चला गया। डॉलर अब मुल्क में ज्यादा आ रहे हैं और मुल्क से बाहर कम जा रहा है, यानी कि खसारा खत्म हो गया। दावे किए गए खसारा खत्म हो गया, खसारा खत्म हो गया, और ये शुरुआत के दिन थे। उसके बाद आगे क्या हुआ? ये डेफिसिट जिस तरह आगे बढ़ना शुरू हुआ, इस पर आने से कबल मैं आपको फिर असद उमर साहब को भी सुना देता हूं। जो दावे इमरान खान साहब कर रहे थे वही दावे उन्होंने भी किए नेशनल असेंबली के फ्लोर, कहा कि हमने खसारा खत्म कर दिया है, पाकिस्तान की पहली हुकूमत है हम। क्या कहा उन्होंने? लेट्स हियर दिस। फखर के साथ मैं ये आपको बता रहा हूं कि इमरान खान की हुकूमत ने इस साल 1 दिहाई गुजरने के बाद, तकरीबन 1.5 दिहाई के बाद पहला साल होने जा रहा है कि बैरूनी खसारा नहीं, सरप्लस होगा इंशाअल्लाह ताला। पहले 11 महीने का सरप्लस है, पहली बार सरप्लस होने जा रहा है। लेकिन जब सूरत हाल बिगड़ना शुरू हुई और जब हमने देखा कि मामला बिगड़ने लगे, मैं फिर आपको इस ग्राफ की तरफ लेके चलता हूं। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जिस तरह मैं कह रहा हूं कि जून 2021 तक हम रहते हैं सरप्लस। जुलाई के बाद से इन नंबर्स के अंदर डिटोरिएशन आना शुरू होती है। सिर्फ सितंबर 2021 में थोड़ी सी बेहतरी है, लेकिन उसके बाद जनवरी 2022 तक इस ग्राफ में वाज़ेह है कि ये बढ़कर 2.5 अरब डॉलर तक चला जाता है।
और ये सारे बयानियां, ये सारे दावे कि हम सरप्लस कर चुके हैं, पाकिस्तान की पहली हुकूमत है और सरप्लस करने के चक्कर में भी हम मईशती कमर तोड़ चुके हैं, हम जीडीपी ग्रोथ रेट को इस वक्त खत्म कर चुके हैं। लेकिन ये सब कुछ दावे चलते रहे और जिस जमाने में अगस्त 2021 में ये डेफिसिट बढ़ना शुरू हुआ तो फिर सवाल और जवाब शुरू हुए। हमने पूछा इनकी टीम से, सहाफियों ने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, रजा बाकर साहब गवर्नर स्टेट बैंक है, उनसे पूछा गया कि आखिरकार ये सारे अशारिये अगस्त 2021 में जो आ रहे हैं, इसका लग रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट खसारा दोबारा बढ़ने वाला है, एक पहाड़ खड़ा होने वाला है डेफिसिट का। लेकिन इसके बाद इनकी टीम भी माशी गुमराही फैलाती रही। रजा बाकर साहब की अपनी स्टेटमेंट सुने, ये अगस्त 2021 के लगभग की स्टेटमेंट है, जब वो जिस जमाने में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $1.5 अरब पहुंच गया था, वो कह रहे थे कि इशारिये मुस्बत हैं। क्या कह रहे थे? लेट्स हियर दिस। स्टेट बैंक ने अपनी आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम इस साल अपना करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 2 से 3% जीडीपी का देख रहे हैं। ये रफली ट्रांसलेट करता है $6.5 से $9.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल के। ये हमारे असेसमेंट में एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट है। आज जो हमारे हालात हैं अच्छी तरफ चल रहे हैं। रिजर्व्स अल्लाह के करम से अभी तकरीबन 18 बिलियन, हमारा एक्सचेंज रेट एक अच्छे अंदाज में मार्केट बेस्ड टू वे ऑर्डरली मूवमेंट दिखाता है, एडजस्ट होता है। ये हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। इस साल इंशाल्लाह स्टेट बैंक का जो एस्टिमेट है ग्रोथ का, वो 4 से 5% ग्रोथ का है। पिछले अगर आप 2.5 साल में देखें तो हमारी इकॉनमी ने पहले स्टेबलाइजेशन के फेज़ को अच्छी तरह मुकम्मल किया। कहा गया कि हम स्टेबलाइजेशन के फेज से निकल गए हैं, हम सस्टेनेबल एक लेवल पे आ चुके हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स मुस्बत हैं, जिस पर माशी इशारिये बता रहे थे कि ऑयल की प्राइसेस, दीगर चीज़ों की वजह से एक्सटर्नल साइड पे ऐसे शॉक्स लगेंगे और सूरत हाल हाथ से निकल जाएगी। आज $20 अरब का खसारा मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि ये नई हुकूमत को देने जा रहे हैं। लेकिन यही सवाल शौकत तरीन साहब से नदीम मलिक साहब ने पूछा, उन्होंने पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया शौकत तरीन साहब ने उसके बदले में कि जी मामला कंट्रोल में है। वो क्या क्या आप ज़्यादा समझ रहे हैं, बल्कि इसमें आप कोविड वैक्सीनेशन का और दीगर चीज़ें शामिल करें, आरडीए फंड्स को, तो इतना डेफिसिट नहीं है। शौकत तरीन साहब क्या कह रहे थे उस वक्त कि सब कुछ ठीक है? लेट्स से दिस। जो कि करंट अकाउंट इस वक्त नज़र आ रहा है उसमें 2 चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, और वो ये है कि एक वैक्सीन जो हैं वो फंडेड हैं, वो नीचे बिलो द लाइन आ रहा है, और दूसरा आ रहा है आपका आरडीए। ये जो 300 मिलियन डॉलर हर महीने आ रहा है, उसमें से 200 मिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट्स में आ रहा है, वो भी बिलो द लाइन आ रहा है। तो अगर फर्ज करो वो 400-450 है तो $700 मिलियन जो है ये तो फंडेड है। उससे हो ये रहा है कि आपको लग ये रहा है कि करंट अकाउंट डेफिसिट इतना, ये कहा गया कि आपको लग रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट इतना है नहीं जितना आपको लग रहा है। यही इस पर शायद इमरान खान साहब को कहते रहे और फिर हमने देखा कि आज करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ खड़ा है। उनसे और लोगों ने सवाल ही पूछा, शाहजेब खानजादा साहब के शो में भी आए, उनसे पूछा शौकत तरीन साहब से कि करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से, तो उन्होंने करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से उस वक्त जो उनके अल्फाज हैं कि वो कंट्रोल में है, उन्होंने क्या कहा था, लेट्स से दिस, ये भी देखें। तो मुसलसल मिसगाइड किया गया पाकिस्तान को, इमरान खान साहब को या जिसको भी मिसगाइड किया गया। करंट अकाउंट डेफिसिट इतना नहीं है, घबराने की बात नहीं है, इतना नहीं बढ़ेगा। और ये जो नंबर्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नंबर्स मुसलसल बढ़ते रहे और यहाँ ये कहते जाते रहे कि इस वक्त हालात बेहतर हैं। फिर स्टेट बैंक ने पॉलिसी भी रिवाइज की, मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ी, हालिया भी इजाफा हुआ। तो ये हमारी मईशत चला रहे थे जिनको इतना अंदाजा नहीं था कि 3 महीने बाद क्या होगा, 4 महीने बाद क्या होगा। हालात अंडर कंट्रोल हैं, इमरान खान साहब बार बार ये दावा करते रहे कि उनकी पहली बार ऐसी हुकूमत थी जिसको $20 अरब का खसारा मिला, और अब वो खुद $20 अरब का खसारा अगली हुकूमत को देकर जाने वाले हैं। इमरान खान साहब के दावे क्या थे, वो क्या कहते थे माजी की हुकूमतों के बारे में कि मेरी हुकूमत को $20 अरब का खसारा देकर जा रहे हैं, क्या कहते थे? लेट्स हियर दिस। कभी भी किसी गवर्नमेंट को $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना नहीं करना पड़ा, कभी नहीं करना पड़ा। लेकिन इमरान खान साहब आपकी हुकूमत ने किया, हकीकत है, और अब एक और हुकूमत को आप $20 अरब का खसारा देकर जा रहे हैं। ये हुकूमत भी $20 अरब का खसारा करेगी और शायद उससे ज्यादा मुश्किल हालात का सामना मौजूदा हुकूमत को करना पड़े। लेट्स टेक अ ब्रेक। इस ब्रेक के बाद आएंगे तो और सूरत हाल, फॉरेन रिजर्व्स के लेटेस्ट नंबर्स, डॉलर के हवाले से कुछ अहम अहकाम जो माजी की हुकूमत ने दिए जिन पर कोई अमल नहीं हुआ। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक।
आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात नाज़रीन आपके सामने रख रहे हैं। दावे क्या हुए, मैनिफेस्टो में क्या था, हक़ाइक़ क्या रहे, डॉलर के साथ क्या हुआ, कुछ अहम तफसीलात जिसको फैक्ट की सूरत में रख रहे थे। अब समझते हैं कि असल में जो माशी सूरत हाल है, जो ख़जाने और ज़खायर का बार बार तस्करा हो रहा है। फ़ारूक हबीब साहब कल भी एक ट्वीट उन्होंने की थी, मैंने जिसका जिक्र किया था कि 22 अरब डॉलर का ख़जाना हम छोड़ के गए हैं। स्टेट बैंक की लेटेस्ट फिगर्स मेरे पास हैं इस पर, जिसके मुताबिक 10 अशारिया 8 अरब डॉलर स्टेट बैंक के साथ हैं। ये भी क्या स्टेट बैंक के जो नेट रिजर्व्स हैं ये एक्चुअल पोजीशन है या नहीं है, असल सूरत हाल क्या है? हमसे बेहतर, सबसे बेहतर डॉक्टर अशफाक हसन साहब समझते हैं, डीन नस्क के प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। ये जो इस पर एक तरह से गुमराही फैलाई जा रही है फिगर्स देकर के 22 अरब डॉलर छोड़ा, ये छोड़ा, आप असल सूरत हाल की अक्कासी कर सकते हैं? असल में है कितना और ये 10 अरब डॉलर में भी क्या कर्जा है, क्या है ये सूरत हाल हमारी? देखो यार, अभी बात यह है कि ना मैं सियासी आदमी हूँ, ना मैं किसी जमात से मेरा ताल्लुक है, मैं एक इकोनॉमिक्स का आदमी हूँ। मैंने जो रिजर्व के नंबर देखे हैं, वो जो स्टेट बैंक का जो रिजर्व है वो 11.3 बिलियन डॉलर है, और कुछ 6 बिलियन डॉलर के करीब कमर्शियल बैंक का रिजर्व जो है वो स्टेट बैंक के पास मौजूद है। वो कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व होता है वो बेसिकली मेरा और आपका जो डिपॉजिट है, जिन्होंने डॉलर अकाउंट में डिपॉजिट रखे हुए हैं, वो वहाँ जमा हो जाते हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान का जो रिजर्व है, जिसको हम कहेंगे, वो 11.3 बिलियन डॉलर है। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है कि इसमें लोगों दूसरे मुल्कों के डिपॉजिट भी इसमें शामिल हैं, फना भी हैं, तो ये हर हुकूमत करती है। अच्छा। ये कोई पिछले वाली हुकूमतें नहीं किया है, ये जितनी भी हुकूमतें आती हैं सब, दिस इज वन वे टू बिल्ड योर रिजर्व, कि आप जो है वहां जाके, जैसे इजिप्ट है फॉर एग्जांपल, इजिप्ट का अगर आप 42 बिलियन डॉलर ले ले तो उसमें तो 40 बिलियन बाहर से पैसा आया हुआ है, इसी तरीके से जो उसके अकाउंट में जमा कराया हुआ है। तो आप कहेंगे यार रिजर्व तो कब से 5 बिलियन डॉलर लग गया। तो ये एक तरीका होता है कि आपके यहाँ प्लेसमेंट हो जाती है ताकि रिजर्व बड़ा रहे, ऊपर रहे, ताकि आपके एक्सचेंज रेट पे प्रेशर ना हो। तो फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जो मैंने देखा है लास्ट नंबर वो 11.3 बिलियन डॉलर का। अच्छा, वो लास्ट नंबर अभी जो थोड़ी देर पहले वो कहते हैं कि हम 22 छोड़ के जा रहे हैं, तो वो जरा गलत है, वो गलत है। और जो लास्ट नंबर है डॉक्टर साहब, वो अभी जो स्टेट बैंक की वेबसाइट पे डेटा अपडेट हुआ है 8 अप्रैल का जो आ गया, तो वो 10.8 अरब डॉलर कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि मैं 2 या 3 अप्रैल का देख रहा हूं। बिल्कुल, आप 2 या 3 अप्रैल का देख रहे हैं। तो अच्छा, ये बताएं डॉक्टर साहब कि ये फरमाएं कि ये जो पूरी सूरत हाल थी जिसके अंदर बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाओ। जी फरमाएं। यहाँ थोड़ा सा रुक जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट ठहर जाओ। अभी आपने कहा कि रिजर्व 8 बिलियन पे आ गया है ना? नहीं 8 नहीं कहा मैंने, 10.8 10 के करीब बताया ना आपने, 10.8 बताया मैंने, 10.8 है ना? तो 300 बिलियन 400 बिलियन और भी नीचे आ गया। अब आप खुद सोचो कि जब रिजर्व नीचे आ रहा है तो एक्सचेंज रेट 190 से 181 पे कैसे आ गया? यानी कि एक्सचेंज रुपया कैसे अप्रिशिएट हो गया जब रिजर्व नीचे की तरफ जा रहा है? तो मैं ये बता दूं, ये गवर्नर का ये ट्रिक्स है, इसका जो वो हो रहा है, टाइम एक्सपायर हो रहा है 4 मई को, इसका टेन्योर खत्म हो रहा है। इसको चाहिए अगले टर्म 5 साल का, तो ये चालाकी दिखा रहा है आने वाली हुकूमत को, जो अभी आई है हुकूमत, इसको एक तरीके से होता है ना, मछली पकड़ते हैं तो आप बेट फेंकते हैं जाल मछली के लिए, ये वो भी है, ये वो कर रहा है कि देखिए आप आए तो माशाल्लाह देखें एक्सचेंज रेट नीचे चला गया। भाई कैसे चला गया? जब एक तुम्हारा रिजर्व नीचे जा रहा है तो एक्सचेंज रेट कैसे अप्रिशिएट हो गया? ये आप लोग सवाल क्या करें, जो वहां बैठे हुए हैं स्टेट बैंक के लोग, उनसे भेजे ये सवाल कि आपके 190 पे चला गया था तो ये 181 पे कैसे चला आया? ये कैसे आ गया आप जब आपका रिजर्व भी नीचे जा रहा है? इमरान खान साहब जो थे वो अपने दौरे हुकूमत में जब भी डॉलर ऊपर गया है, हमने दिखाया भी लोगों को कि वो कहते थे, जब शुरू में हुआ तो उन्होंने कहा कि मैंने टीवी पे देखा कि डॉलर जो है वो ऊपर चला गया। असद उमर साहब ने ये बयान किया कि स्टेट बैंक उनको आगाह कर चुका था। आखिरकार आज हम जिस जगह पर खड़े हैं, जितना नुकसान इनकी पॉलिसी से हुआ, गवर्नर स्टेट बैंक की पॉलिसी से हुआ, सारा जिम्मेदार गवर्नर स्टेट बैंक हैं, इमरान खान साहब हैं, शौकत तरीन को कहेंगे आप, हफीज शेख को कहेंगे आप, या पूरा जो आप लॉट है इसको जिम्मेदार करार देंगे? कौन आप समझते हैं जिम्मेदार है सारी माशी? मेरे नजदीक इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए, इस मुल्क की मईशत को बर्बाद करने में हफीज शेख और ये रजा बाकर, ये 2 आदमी रिस्पॉन्सिबल हैं।
इमरान खान साहब की गलती ये थी कि उनके पास दो ही कान थे, एक कान से रजा बाकर कहता था और दूसरे कान से वो हफीज शेख कहते थे। वो किसी तीसरे की आवाज उन तक नहीं पहुंचती थी। हम बता बता के थक गए कि ये आपके दुश्मन है। मैंने मुंह पे कहा प्राइम मिनिस्टर के सामने कि ये जो आप करने जा रहे हैं 300 बिलियन का ये पैकेज, आप जो अभी ये रिसेंट की फिनोमेना की बात कर रहा हूँ, जो मिनी बजट आया था 300 बिलियन का, तो मैंने तो कहा कि ये इनके दो नफलों की मार है जो आपके साथ बैठे हुए हैं गवर्नर साहब। इन्होंने सिर्फ 1.5% डिस्काउंट रेट बढ़ाना है, ये आपका 300 बिलियन साफ। मैंने कहा जितना इस शख्स ने आपको नुकसान पहुंचाया है, आपको किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन वो किसी के तीसरा तो कान नहीं था उनके पास में कि वो ये कान भी तीसरे कान से भी किसी की आवाज सुन लेते। जहां तक शौकत तरीन साहब का ताल्लुक है कि वो आए, जो जितनी वो कोशिश कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त तक बहुत हालात खराब हो चुके थे। आने के बाद उन्होंने जितनी कोशिश की वो आपके सामने है कि कुछ इकोनॉमी में जान आए, कुछ ग्रोथ रेट में कुछ बेहतरी आई, कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कुछ बेहतरी आई, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके बरक्स उनके ना एक्सचेंज रेट था ना इंटरेस्ट रेट था। उसके बरक्स डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये गवर्नर स्टेट बैंक तो अगस्त 2021 तक ये कहते रहे कि अशारिये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो सस्टेनेबल है। शौकत तरीन साहब अपने इंटरव्यूज में हमने भी दिखाया, वो कहते रहे कि घबराने की बात नहीं, इसमें वैक्सीन का भी शामिल है, इसमें ऐसी चीजें शामिल हैं जो माइनस हो जाएंगी, इतना डेफिसिट नहीं है। तो ये मुसलसल क्या गुमराह करते रहे इमरान खान साहब को कि नहीं सब कुछ ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट अंडर कंट्रोल है, अवाम को भी? देखो, इस गवर्नर्स को मैं बार बार कहता हूं, इनसे पाकिस्तानियों को बचना चाहिए, बचना चाहिए। आपने इकोनॉमिक हिटमैन का बहुत नाम सुना होगा। ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ बीइंग एन इकोनॉमिक हिटमैन फॉर दिस कंट्री। इसने इतना मिसगाइड किया, और ये तो मैं बार बार कहता रहा हूँ, टेलीविजन के प्रोग्राम में कहता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म साहब, ये आपके जो लोग हैं ये आपको गाइड करते हैं, आपको सही नहीं बता रहे हैं। क्योंकि वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर अशफाक हसन साहब। आपने जो फिर अपना जो भी आपका तज्जिया था आपने दिया, और बड़े दो टोक अंदाज में दिया। नाज़रीन, आपका फीडबैक मौसूल होगा फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। आपके सामने आज तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, माहिर मईशत क्या कह रहे हैं, असल सूरत हाल मईशत थी क्या, ये भी सुनवाया। वाइंड अप करते हैं शो को इसी नोट पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा अब तक।